इस समय पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं से जूझ रही है। इसी कड़ी में कॉप 28 का सम्मेलन दुबई में जारी है, जिसमें क्लाइमेट फाइनेंस और क्लाइमेट एक्शंस की बात जोर शोर से हो रही है। लेकिन क्लाइमेट एक्शंस को और प्रभावी बनाने के लिए समूचे दुनिया भर के देशों को कार्बन इमिशंस में रिडक्शन करना पड़ेगा, जिसके लिए नेट जीरो गोल्स सेट किए गए हैं। लेकिन फिनलैंड की एक कंपनी का दावा है कि वह कार्बन CO2 को पत्थर में परिवर्तित कर सकती है। अगर ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया भर में हुआ तो कार्बन इमिशंस से होने वाले प्रभावों के खतरों को काबू में लाया जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन इसको पत्थर बनने में अगर हम प्राकृतिक तौर पर देखें तो हजारों लाखों सालों का समय लग जाता है। लेकिन आइसलैंड की इस कंपनी, जिसका नाम कार्बफिक्स है, उसने दावा किया है कि कार्बन डाइऑक्साइड को जमा करके उसे पत्थर में परिवर्तित किया जा सकता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि आखिर स्टार्टअप्स का क्या दावा है और किस बात पर यह जोर दे रहा है। आप देख रहे हैं एन वर्ल्ड न्यूज। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और शेयर जरूर करें। आइसलैंड की एक साइंटिफिक स्टार्टअप कंपनी ने दावा किया है कि वह कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को जमा करके उसे पत्थर में परिवर्तित कर सकती है। यानी प्रकृति यह काम लाखों हजारों सालों में करती है। ये कंपनी का दावा है कि वह कुछ ही दिनों में वह CO2 को पत्थर में परिवर्तित कर सकती है। आइसलैंड की स्टार्टअप कंपनी का नाम कार्बफिक्स है। उसने 2012 से अब तक करीब 90,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पत्थर में परिवर्तित करने का दावा भी किया है। दोस्तों, आपको जानकारी दे दें कि कार्बफिक्स कंपनी का एक थर्मल पावर प्लांट हिलेसिडी के आसपास लगा हुआ है, जिसमें उसने जियोडेसिक टाइप का एक गुंबद बना रखा है और इसके अंदर उसकी मशीनें लगी हुई हैं। यानी वह गुंबद के आकार में कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करके उन्हें स्टोन फॉर्म में कन्वर्ट करने का दावा करता है। अब पूरी दुनिया का ध्यान इस तरफ जा रहा है कि आखिर ये काम किस तरह से किया जा सकता है, वहीं भविष्य में इसके क्या फायदे हो सकते हैं, इसको लेकर भी वैज्ञानिक काफी उत्साहित दिखाई देते हैं। और ऐसी अगर कोई प्रभावी टेक्नोलॉजी दुनिया में बनती है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को पत्थर में परिवर्तित कर सके, तो यह एक पाथ ब्रेकिंग रिसर्च के रूप में भी जाना जा सकता है। और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं से दुनिया भर को निपटने में काफी मदद भी मिल सकती है। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि अमेरिका में कार्बन कैप्चर एवं स्टोरेज की एक सुविधा भी मौजूद है। उसमें करीब CO2 को तेल और गैस के समुद्री फील्ड्स में वापस भी भेजा जाता है। और इस तरह की अगर टेक्नोलॉजी का निर्माण हुआ तो पूरी दुनिया भर में कार्बन कैप्चर की प्रोसेस में और इजाफा होगा और क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए संभावित टेक्नोलॉजी भी बनाई जा सकेगी। यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, कमेंट कर बताएं। नमस्कार।